फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी ने डिमांड किया है कि सर ये स्ट्रेटजी वीडियो बता दो, जितने भी दिन बचे हैं उतने दिन में कैसे बेस्ट तैयारी हम करें। बिल्कुल हम बता रहे हैं आपको, आप इसको ध्यान में रखिएगा और ये आपका रिजल्ट आपका होना पक्का तय है। ये यूजीसी नेट का मेरा स्कोर कार्ड है। सोशल वर्क में मैं ऑलरेडी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ, वो भी एक नहीं 3 बार 99 परसेंटाइल से। मकर संक्रांति का मेगा ऑफर है, चाहे आप मॉक टेस्ट लो, फुल बैच लो या स्टडी मटेरियल लो, सब पे 50% का ऑफ आपको मिल जाएगा। लिमिटेड सीट है, लिमिटेड टाइम के लिए, याद रखिएगा। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे ये ऑफर है। अब आप अभी कर क्या सकते हो? तो सबसे जरूरी बात है कि देखो, राइट टाइम वही होता है जब से आप सोचते हो। एक दिन हमारी आंख खुलेगी और हमें लगेगा कि यार हम जो करना चाहते हैं उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं या हम कर ही नहीं पाएंगे, हम बहुत पीछे रह गए, अब हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो चीजें होंगी आपके लाइफ में, आप अभी से क्या कर सकते हो यही आपके हाथ में है। ठीक है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं ना, कुछ चीजों पे एकदम आप फोकस बना करके रखो। अगर आपको रिजल्ट लेना है तो रिजल्ट वाली माइंडसेट में बने रहो। बहुत स्टूडेंट हैं जो रिजल्ट वाली माइंडसेट में रहते हैं, बहुत ऐसे हैं जो नहीं रहते हैं। तो अभी से आप क्या कर सकते हो? आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप वीक वाइज प्लानिंग कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, टारगेट अपना ले सकते हो, सब चीज आप कर सकते हो। आपके पास पूरी ये सिलेबस है, इस सिलेबस को देखते हुए आप बहुत ही आप सोच सकते हो कि ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। हम आपको सबसे जरूरी चीज बता देंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आपने फॉर्म अभी कंप्लीट कर लिया है, अगर नहीं किया है तो कर लो। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि यूनिट 5 तक तो हमने फ्री में आपको यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, उनको सारे अपडेट मिल रहे हैं। सिलेबस ये आपके जान पहचान का है, आप सब जानते हो। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो ये जान रहा है कि सिलेबस उसको नहीं मालूम है? देखो, हमने आपके लिए और क्या क्या आसान कर दिया। ये आपका प्लेलिस्ट है HUQP21 का, आप ध्यान से इस प्लेलिस्ट को देखो। बहुत ही सजीले ढंग से मैंने इसको जस्ट कल ही सजाया है और आपको ये देखोगे इसमें इसमें सजा हुआ अरेंज वे में आपकी टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, HUQP21 से वैलिड पेपर कोड कौन सा ये है, यहां से लेकर के क्या बुक लिस्ट होने वाला है, क्या चैप्टर है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कब से स्टार्ट करना चाहिए, सब कुछ हमने बता दिया। क्या पेपर कोड रहेगा, क्या कट ऑफ जाता है, कितना आपको पढ़ना है, कैसे अपने माइंड को तैयार रखना है इस तैयारी के लिए, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आपका फर्ज क्या है, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आई बटन पे इसका लिंक दे देंगे, देख जरूर लेना। सिलेबस आपका तो यही है, सोशल कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट, लीगल कॉन्सेप्ट, सोशल रिफॉर्म, भक्ति मूवमेंट, सोशल रिफॉर्मर, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दलित एवं सोशल मूवमेंट, सोशल चेंज, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, यही आपका सिलेबस है। अब आप समझिएगा, यहाँ पे ये सिलेबस है तो क्या आप कर सकते हो इसके लिए। अगर आप सब्जेक्टिव रीडिंग के आदि हो, यानी आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, तो ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। मतलब कि उतना मुश्किल नहीं है। आप 20 दिन 25 दिन 1 महीने में भी स्टूडेंट्स ने तैयारी की है और पिछली बार 55 से ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूट से। जाकर के उनका इंटरव्यू देखिए, आप समझ जाएंगे। इंटरव्यू हम एक एक करके ग्रुप में भेज भी रहे हैं और हमने वो प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। कहने का क्या मतलब है कि जो स्टूडेंट्स इस चीज को समझेंगे ना, उसको ध्यान से करना शुरू करेंगे। 75 क्वेश्चन में सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस दिया है वही दिया जाएगा। तो आपको एक जो सबसे बड़ा काम करना होता है, जहां बच्चे चूक जाते हैं, देखो सिलेक्टेड स्टूडेंट की ग्रुप की हमारी वो है, यहाँ पे आप आ सकते हो। सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं कि वो पहला काम गड़बड़ कर लेते हैं, वो सिलेबस पे पकड़ नहीं बनाते हैं। उनको लगता है सिलेबस हमारा काम थोड़ी है पढ़ना, वो जिन्होंने बनाया है वो पढ़े, हम क्यों सिलेबस के साथ जाएं भाई, हम थोड़ी निकालने वाले हैं। तो वो आप वही उसी में रह जाओगे। टॉप प्रायोरिटी अपने सिलेबस को दो, और सिलेबस आपने 10 मिनट अगर देख लिया होगा ना, तो ये सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी क्या औकात है इसमें। यानी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके सामने आ जाएंगी। जब स्ट्रेंथ और वीकनेस आ जाएगी ना, तो आपको पीवाईक्यू की जरूरत है। ये पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका मिरर होता है, आपका आईना होता है। जैसे आप हैंडसम हो, अभी मूड खराब है, ये सब कहां दिखता है, पीवाईक्यू में। वैसे ही आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपका रिजल्ट होगा कि नहीं, ये सब आपको पीवाईक्यू बताता है। अब आप कहोगे सर क्या गजब की बात आपने कही, पीवाईक्यू सब कुछ बता देगा? बिल्कुल सब कुछ बताता है पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू आप ध्यान से नहीं देखते हो, सबसे बड़ी गड़बड़ी आप करते हो। तो हमने जो अभी प्लेलिस्ट दिखाया ना, उसमें पीवाईक्यू भी अवेलेबल है। आप जाइए DU-TIS के जो सोशल वर्क का प्लेलिस्ट है, उसमें पीवाईक्यू देखिए, आप खुद ब खुद सारा कुछ समझ जाएंगे खेल। ठीक है, डीयू का अलग भी रखा हुआ है हमने, हालांकि टिस एंड डीयू का पेपर कोड HUQP21 वाला वो नाम से अलग है प्लेलिस्ट। तो फ्री में तो सब कुछ मिल रहा है आपको, सारी चैप्टर्स उसमें आपको मालूम है, यूनिट 5 चल रहा है।
एक जरूरी सूचना ये भी है कि जो HUQP21 का क्लास है वो अब हम चूंकि इस चैनल पे लोड बढ़ने वाला है तो वो CUET PG पॉइंट पे दे रहे हैं, यानी 8 PM पे आपको CUET PG पॉइंट पे डेली जुड़ जाना है लाइव 8 PM पे, क्योंकि इस पे कंप्यूटर की क्लास COQP11 वाली क्लास 3 बजे आएगी, 10 बजे करंट अफेयर्स वाली मटेरियल्स की क्लास आएगी मंथली, या 10 या 8 बजे उसी इंग्लिश की क्लास आएगी, इस पे सब CUET पॉइंट पे आएगी, क्योंकि CUET पॉइंट COQP11 के लिए रहेगा और GAT बच्चों के लिए रहेगा, जो गैट वाले बच्चे हैं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, हिंदी वाले बच्चों के लिए ये रहेगा। जो सब्जेक्टिव रीडिंग HUQP21 वो PG पॉइंट पे चले जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनका सिलेबस कॉमन है, उसका कॉमन नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, CUET PG पॉइंट भी मेरा चैनल है, एकेडमी पॉइंट मेरा चैनल है, UGC नेट JRF का एक चैनल है वो है, तो सबका, लेकिन एकेडमी पॉइंट हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? एकेडमी पॉइंट। सब एकेडमी का ही तो पार्ट है, ठीक है। तो आपने क्या सबक लिया इससे? PYQ आपका मिरर है। अब PYQ मैं आपको दिखा दूं, नहीं तो आप कहोगे सर आप तो सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हो, आप पढ़ाओगे कैसे, बता दो। देखो ये है भैया आपका PYQ, ये हमने सॉल्व करा रखा है ऑलरेडी, फ्री में आपके पास है। ये बुकलेट हमने रेडी किया हुआ है, इसमें आप जाओगे, क्वेश्चन नंबर 1 से हिंदी इंग्लिश दोनों सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन जो हिंदी में नहीं होने वाला है वो हमने दिया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हो कंप्लीटली ये पूरा PDF आपका 42 पेजेस का है। यहाँ देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, कुछ किसी क्वेश्चन का नहीं होगा क्योंकि वो क्वेश्चन उस लेवल का होगा, तो आपको ये मिल जाएगा। ये हमारे ई बुक जब आप बाई करोगे तो उससे आपको ये मिल जाएगा। बताओ, सीधी बात, नो बकवास। हम आपको क्वेश्चन भी देंगे, उसको उसका सॉल्यूशन भी देंगे, ये सब हम अपने टेलीग्राम पेड ग्रुप के माध्यम से दे देते हैं। इजी है, अगर आप सिर्फ ई बुक लेकर के पढ़ना चाहते हो तो वेल एंड गुड, एप्लीकेशन पे जाइए, बाई कर लीजिए, हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप करके भी आप बाई कर सकते हैं। PYQ पे मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, जो भी बच्चा 3-4 साल के PYQ अगर सॉल्व कर लिया, उसके 10 to 15 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। 20 दिन में तैयारी करके बच्चे निकालते हैं। आप क्यों डर रहे हो कि नहीं होगा, ये होगा वो होगा? कुछ नहीं होगा, भगवान ने जो लिखा है ना वही होने वाला, अल्लाह ईश्वर अल्लाह जीसस ने जो लिख दिया वही होना है। ये लुच्चे टुच्चे लफंगे लोग या आपके जो परेशान करने वाले लोग हैं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे लेकिन फिर आपको रिवर्ट बैक करना है। समझ में आया कहानी? कहानी क्या है? कहानी यही है। अब आप इसको फॉलो करोगे, PYQ देखोगे, और 1 साल का नहीं काफी साल का है, तो आप इसको फॉलो करोगे। अगला जो आप कार्य करने वाले हो वो करने वाले हो अपने यूनिवर्सिटी को लेकर के माइंड में अपने आप एक खाका बना करके रखोगे कि मैं उस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। माइंडसेट रेडी नहीं करते हैं, पढ़ रहा है फिर छोड़ दिए। रिदम उनके पास पढ़ने का कोई नहीं है। देखो पढ़ाई ऐसी चीज है ना कि दुनिया का सबसे बोरिंग काम है, सभी लोग दूर भागते हैं, लेकिन जब उसमें रस निकालोगे अब तो मजा आएगा। तो आपको क्या करना है? रीड करना है, और रीडिंग करने के बाद रिवाइज करना है, और मॉक टेस्ट देना है। मॉक में जो गलतियां हो उसको एनालिसिस करके फिर रिवाइज करना है। रोज रोज मॉक भी नहीं देना है। मॉक अब नए सीरीज से स्टार्ट हो रहा है, 25 मॉक अवेलेबल है हमारा, आपको मालूम है ना, जिसमें से कई सारे फ्री मॉक भी अवेलेबल हैं। यहाँ आप देखो यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स हैं, इसी तरीके से आपके सारे यूनिट के अलग अलग हमने वीडियोस डाल रखे हैं, ठीक है। आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कंटेंट आपको यहाँ दिख रहा है। कहने की बात आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हो, ये देख लो। सेलेक्टेड स्टूडेंट का देखोगे आपको समझ में आएगा। तो पहले रीडिंग करनी है, 2 बार रीडिंग आप कर सकते हो। एक दिन में अगर आप एक यूनिट भी खत्म करते हो ना तो 9 यूनिट है भाई। कुछ यूनिट है जो बहुत लंबे हैं, जैसे इन्वायरमेंटल 5 और 9 यूनिट मैंने आपको बोला था एक साथ जोड़ करके पढ़िए आप, तो वो आपका टाइम ही सेव करेगा। जिस दिन 5 पढ़ो उसी दिन 9 पढ़ो, और जब भी आप पढ़ो ना तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करो उसी बुकलेट को। सबसे बड़ी गलती होती है कि लोगों की रीडिंग कैपेसिटी खराब हो गई। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं ना स्टेटमेंट वाइज भी अब मॉक आएगा आपका, टेंशन ना लो। तो स्टेटमेंट वाइज जब उनके क्वेश्चन आ रहे हैं तो घबरा जा रहा है, बाप रे ये क्या दे दिया भाई इसने। अरे भाई मत घबराओ करो, वो भी तो क्वेश्चन ही है, वो भी तो क्वेश्चन ही दे रहा है वो। तो बच्चे घबरा जाते हैं, ये घबराने वाली बात नहीं है, ये रीडिंग कैपेसिटी की बात है। क्वेश्चंस आप पढ़ने में ही थक जा रहे हो। एग्जाम हॉल में गए उस समय नहीं थके, लेकिन क्वेश्चन पढ़ पढ़ के पिछली बार बच्चे थक गए थे। पीवाई क्यों जाइए देखिए आप। तो किस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आपको करना है, अगर आपने 50 क्वेश्चन नहीं कर दिए तो आपका रिजल्ट होना तय है 75 में, लेकिन ये 50 करने में बच्चे हाफ जा रहे हैं। तो यहाँ ये क्या दिखाता है? आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी, आपकी जो एक रीडिंग कैपेसिटी है, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग या पढ़ने की क्षमता, पेपर ये सब छूटा हुआ है। रील्स के बहाने आप जिंदगी जी रहे हो, तो वो आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो PYQ का इंपॉर्टेंस समझ गए आप।
PYQ के बाद आपको रीडिंग, रिवीजन और प्रैक्टिस यही काम करना है और इसी काम को बार बार करना है। टेबल पर से जितने भी फालतू किताबें हैं सबको हटा दीजिए और बुक्स वही रखिए जो आपके काम के हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो डेमो वीडियो चाहते होंगे, डेमो वीडियो उनको मिल जाएगा, डेमो क्लास भी वो ले सकते हैं और वो हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा नंबर वही है 7052529525। अब जब आप पढ़ोगे ना तो आपको अलग अलग चैप्टर्स की जो वीडियो हमने दी है उसमें आपको अलग अलग चैलेंज आएगा और जब वो चैलेंज आएगा तो आप हमसे पूछोगे और आपको डेफिनेटली पूछो हमसे, तब जाकर के हम आपको सारा उपाय बताएंगे। समझ में आ गया? सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। आप में से काफ़ी सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरी हल हो गई होंगी। आपको सिंपल ये काम करने हैं। बहुत सारे बच्चे हैं कि अभी भी उनको बहुत सारे डाउट होंगे तो आप जरूर हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।